गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक 11th का जो है सवाल सॉल्यूशन कराने के लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी का जो है 11th का जो है फर्स्ट टॉपिक सेट्स यानी कि समुच्चय से संबंधित जो है सवाल लेके आया हूँ, जिसका कि जो है इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो चलिए मैं पहला सवाल सेट्स का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है लेके आया हूँ। कहता निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। समुच्चय है तो इसका औचित्य क्या है यह बताने के लिए बिल्कुल सवाल कह रहा है। कहता जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से, अब देखिए मान लेते हैं कि ए बराबर जो है जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई। बिल्कुल देखिए यह 3 महीना बिल्कुल जो है, बिल्कुल 3 महीना जो है जे अक्षर से शुरू होने वाला है ना। किसी भी व्यक्ति से इसमें पूछेंगे कि जे अक्षर से शुरू होने वाला है ना कितना महीना है, तो हर व्यक्ति बताएगा, हर विद्यार्थी बताएगा कि जो है जनवरी, जून और जुलाई है ना। बिल्कुल 3 है। तो इसको कह सकते हैं दिया गया कथन, लिखेंगे इसका औचित्य। दिया गया कथन, दिया गया कथन जो है सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। समुच्चय है, इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सेट्स क्या कहता है, सुपरिभाषित ढंग से जो भी संग्रह को सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को जो है समुच्चय कहते हैं। तो बिल्कुल ये कोई वस्तु हो, महीना का नाम, बिल्कुल दिन का नाम, अगर सुपरिभाषित ढंग से पेश किया गया हो तो वह समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में तो अनेक लेखक है, भारत में जो है अनेक लेखक है। प्रेमचंद्र हो गए, दिनकर जी हो गए, मालती माधव है ना, भवभूति जो है लिखे हैं। तो कई रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, बहुत सारे लेखक हुए। लेकिन कहता 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इन 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो सवाल में पूछा जा रहा है, तो हर विद्यार्थी का जो है पसंद अपना अपना अलग लेखक होगा। तो इसलिए इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रेमचंद्र ही सर्वश्रेष्ठ हैं, या जो है पाणिनि है, या दिनकर जी है ना, ये कहना मुश्किल है। तो यह कथन जो है, दिया गया कथन जो सुपरिभाषित नहीं है, क्या कह सकते हैं इसमें, दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। बिल्कुल इस तरीक़ा से लिखिए। आंसर जो है सॉल्यूशन जो कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, सॉल्यूशन जो कर रहे हैं बिल्कुल इस प्रकार से करना है। बिल्कुल जो औचित्य कहता बताने के लिए बिल्कुल इस तरीक़ा से लिख के बता देंगे इसका औचित्य। कहता विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है, 11 बल्लेबाज का संग्रह कह रहा है। तो अब बताइए विश्व के 11 बल्लेबाज जो है संग्रह करेंगे। किसी को रोहित शर्मा पसंद है, तो किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को MS धोनी पसंद है, किसी को जो है गेल पसंद है ना, किसी को सचिन पसंद है, किसी को स्वयंबर्न पसंद है, किसी को अफरीदी पसंद है ना। हर व्यक्ति का पसंद जो है अलग अलग होता है, इसलिए जो है इसे
सर्वश्रेष्ठ कौन है 11 खिलाड़ी में, ये कहना मुश्किल है। तो इस कथन को भी कह सकते हैं कि जो है सुपरिभाषित नहीं है। लिखेंगे सॉल्यूशन जो है, दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अगला सवाल कहता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सवाल कह रहा है। तो आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह, तो ये निश्चित है आपकी कक्षा में जितना भी विद्यार्थी होगा तो ये निश्चित है ना, यह जो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कक्षा में कितना बालक है, इसका जो है निश्चित है, क्योंकि नामांकन होता है 100 बच्चा 50 बच्चा जो भी नामांकन होता है तो ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि इतना बच्चा है। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे, क्योंकि कक्षा में पढ़ने वाले कक्षा में जो पढ़ने वाले बालक कक्षा में पढ़ने वाले बालक निश्चित हैं। दिया गया कथन सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित दिया गया कथन सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। दिख रहा है ना? चलिए अगला सवाल कहता 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब बताइए कि 100 जैसा ही यहाँ निश्चित कर दिया कि 100 से कम, यानी 100 से कम, तो इसको मान सकते हैं जो है ए बराबर क्या मान सकते हैं, 1 2 3 4 ... 99 ले सकते हैं। 100 से कम कहता है तब बिल्कुल ये निश्चित है। तो दिया गया कथन क्या है, सुपरिभाषित है। सॉल्यूशन कर लिख रहे हैं, ठीक है। दिया गया कथन सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र जो भी पुस्तक लिखे हैं तो वो निश्चित मात्रा में है। क्या है वह, जो बिल्कुल निश्चित मात्रा में है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास जो है, लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निश्चित है,
निश्चित है तथा कथन सुपरिभाषित है। यानी कि निश्चित मात्रा है तो क्या कथन सुपरिभाषित है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, अतः यह समुच्चय है। अगला सवाल बताएगा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जितना भी दिया गया समपूर्णांक है इसकी चर्चा कर रहा है, तो इसमें भी मान सकते हैं ए बराबर जो है समपूर्णांक कौन कौन आ जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यह भी जो है सुपरिभाषित है, अनंत तक जा रहा है, क्योंकि यह जो है, क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। कथन यह चाहे प्राकृतिक संख्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, भाज्य संख्या हो जाए, आभाज्य संख्या हो जाए, सभी जो है क्या है, सुपरिभाषित है। तो बिल्कुल जो भी सुपरिभाषित होगा वह समुच्चय कहलाएगा। अगला सवाल कहता है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो बिल्कुल जो अध्याय पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो है उसमें जो है सवालों का जितना भी सवाल दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल निश्चित मात्रा में है। तो लिखेंगे, दिया गया कथन सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। अब विश्व में अनेक प्रकार के जानवर हैं, जैसे कि बाघ, चीता, शेर, भेड़िया, चूहा, हाथी। हर व्यक्ति हर अलग तरह से जानवर जो है, अलग अलग तरह से जानवर से उसको डर, खतरनाक उसको अलग अलग लगता है। कोई चूहों से डरता है नहीं। तो इसमें निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता सबसे खतरनाक कौन है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह का डर होगा, इसलिए इस कथन को सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। बिल्कुल
तो चलिए आइए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रत्येक दिन जो है वीडियो जाता रहेगा, 11th 12th का भी जाता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।